तो आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो इस वक्त सचमुच बारूद के ढेर पर बैठी है। जगह का नाम है हॉर्मुज़। चलिए समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। पूरी कहानी एक तारीख और एक सवाल पर आकर टिक गई है। 22 अप्रैल। आखिर ऐसा क्या खास है इस तारीख में? ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक बहुत बड़ी डेडलाइन है। ये वो डेडलाइन है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत की मियाद खत्म हो रही है। और ये कोई छोटी मोटी समय सीमा नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकती है। इस तारीख को जरा ध्यान से देखिए। 22 अप्रैल। इसी एक तारीख ने पिछले कुछ दिनों की शांति को एक अजीब सी बेचैनी में बदल दिया है। और ये बेचैनी सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया में है। सब सोच रहे हैं कि आखिर बातचीत का अंजाम क्या होगा। बेचैनी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पहले दौर की जो बातचीत थी वो तो नाकाम हो चुकी है। अब सारी उम्मीदें इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर पर टिकी हैं। यहां से आगे जाने के लिए देखिए, सीधे सीधे दो ही रास्ते हैं। पहला, कूटनीति सफल हो जाए तो तनाव कम होगा, स्थिरता आएगी। दूसरा रास्ता, अगर बातचीत फिर से फेल हो गई तो एक नया संघर्ष और पूरी दुनिया के लिए अनिश्चितता का माहौल। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये जगह हॉर्मुज़ इतनी ज्यादा अहम क्यों है। ये सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं है, ये एक तरह का रणनीतिक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। हॉर्मुज़ जलटा मरुमध्य, इसे ऐसे समझिए, ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत जबरदस्त है। ये फारस की खाड़ी को पूरी दुनिया के समंदर से जोड़ता है और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे जरूरी चोक पॉइंट्स यानी कि सबसे तंग और अहम रास्तों में से एक है। और इसीलिए इसे बारूद का ढेर कहते हैं। यहाँ तनाव का लेवल इतना हाई है कि बस एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े सैन्य टकराव को हवा दे सकती है, जिसकी आग पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अजीब और कह सकते हैं कि सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ये ईरान का एक ऐसा रणनीतिक दाव है जो अब उसी के लिए एक पहेली बन गया है। सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना कि ईरान अपनी ही बिछाई हुई समुद्री माइंस को कैसे हटाएगा, पर इसका जवाब बहुत टेढ़ा है। जो माइंस उसने अपने बचाव के लिए लगाई थी, आज वही शांति के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई हैं। तो हुआ ये कि ईरान अपने ही बुने जाल में फंस गया। पहले तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे समुद्री रास्ते पर अंडर वाटर माइंस बिछा दी। फिर जब अमेरिका के साथ शांति की टेबल पर बात करने बैठा तो अब यही माइंस एक बड़ी मुसीबत बन गई हैं, क्योंकि शांति समझौते का मतलब होगा इन माइंस को हटाना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिलिट्री और टेक्निकल चैलेंज है। अब हो सकता है कोई सोचे कि भाई ये तो वहां का मसला है, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, इससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की जो लाइफलाइन है ना, उसकी एक अहम नस यहीं से गुजरती है। तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर जाता है। तो अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। तो सोचिए जरा, अगर यहाँ चिंगारी भड़कती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो एनर्जी सप्लाई ठप हो जाएगी, तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, दुनिया भर का व्यापार जाम हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात, ये छोटा सा संघर्ष एक बड़ी ग्लोबल लड़ाई में भी बदल सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए, उसी सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था। आगे क्या? 22 अप्रैल की डेडलाइन बिल्कुल सिर पर है और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है। ये एक लाइन आज की हालत को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। कुछ वक्त के लिए जो शांति आई थी, जो एक सुकून का माहौल बना था, वो अब फिर से बेचैनी में बदल गया है। और आखिर में यही सवाल बचता है जिसका जवाब हम सबको चाहिए। क्या 22 अप्रैल की बातचीत इस बारूद के ढेर को ठंडा कर पाएगी, या फिर चिंगारी तो लग चुकी है और ये बस सुलगने का इंतजार है? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।